आज मधुमंगल उस कटोरी को लेकर जा रहा था ना, कुछ दूर से देखा कि मेरे गोविंद किसी के हाथ से जलेबी पा रहे हैं, किसी के हाथ से भगवान रसगुल्ला पा रहे हैं। मधुमंगल ने सोचा राम राम, कन्हैया ने पहली बार हमसे मांगा है और वो भी रात की बासी कड़ी ले जा कर दूं। ना ना, कन्हैया को भनकना पड़ जाए, ये कड़ी मैं ही चट कर जाऊं ताकि कन्हैया को मैं कह दूं कि कुछ बना ही नहीं। तो धुंधुकारी का पुण्य था, उसने अपने पापों को स्वीकार कर लिया। कल हमने और आपने महात्म्य का वर्णन सुना। आइए हम और आप सब इस भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश करें, जहां यहां वेदव्यासी महाराज मंगलाचरण कर रहे हैं। देखिए, कल भी मंगलाचरण हुआ था, हमने आपको सुनाया। पद्म पुराण में जो अध्याय है, पद्म पुराण में जो भागवत का महात्म्य गाया गया, उसमें मंगलाचरण हुआ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। और यहां पुनः मंगलाचरण हो रहा है। अब आप कहेंगे महाराज जी मंगलाचरण होता क्या है? सबसे पहले समझना पड़ेगा। कई बार आपको शब्द सुनाई देगा मंगलाचरण मंगलाचरण मंगलाचरण, ये मंगलाचरण है क्या? तो सज्जनों, मंगलाचरण का अर्थ होता है मंगल धन आचरण। जिसका आचरण मंगल हो उसे याद करना ही मंगलाचरण है। और आचरण में अमंगलता केवल और केवल काम से आती है, और जिसने काम को जीत लिया उसे याद करना ही मंगलाचरण है। निश्चित हम और आप सब सामान्य जीव हैं, क्योंकि हमारा जन्म ही काम से हुआ है। अगर पुरुष के भीतर काम ना हो तो उसका पुरुषत्व बेकार है, और स्त्री के भीतर काम ना हो तो उसका स्त्रीत्व बेकार है। तो हमारा जन्म ही काम से हुआ है, तो हम काम को इतना आसानी से नहीं जीत सकते। पर हां, काम से जीतना है ना, तो जिन्होंने काम को जीता है उन्हें याद करने से ही और भगवान का नाम लेने से निश्चित काम से हमारी रक्षा हो सकती है। तो जिसने काम को जीता है उसे याद करना ही मंगलाचरण है। स्वयं भगवान राम ने काम को जीता है, भगवान कृष्ण ने काम को जीता है, हनुमान जी महाराज, भगवान शंकर, सबने काम को जीता है। उन्हें याद करना ही मंगलाचरण है। पर भागवत के भीतर ये जो प्रथम जो श्लोक है सज्जनों, इस श्लोक के भीतर कहीं पर भी किसी देवी देवता का नाम नहीं, किसी भगवान का नाम नहीं है। इसी से सिद्ध हो जाता है कि यह भागवत वेद सम्मत ग्रंथ है। आइए उसी मंगलाचरण को हम और आप सब थोड़ा सा गुनगुनाएं। जन्माधश्यतो अन्वयादितरश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट तेने ब्रह्मरद्यद् कवयं मुह्यन्ति यत् सुरया तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्नां स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। देखो सज्जनों, आपने सुना किसी देवी देवता का नाम आया, किसी भगवान का नाम आया है, इसी से सिद्ध हो जाता है कि यह भागवत वेद सम्मत ग्रंथ है। मानो वेद सम्मत ग्रंथ है। और इसलिए विद्वानों ने इस एक ही मंगलाचरण की अनेक अनेक प्रकार से व्याख्या कर दी। भाई साहब इसे हटा दो ना, ये इसमें आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो किसी देवी देवता का नाम नहीं ना, तो अलग अलग विद्वानों ने इस एक ही मंगलाचरण की अलग अलग प्रकार से व्याख्या कर दी। एक भागवत के बहुत अच्छे टीकाकार हुए हैं, पूज्यपाद वृंदावन के ही रसिक संत है वंशीधर जी महाराज। उन्होंने इस मंगलाचरण को जो गाया है, उनके आधार पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए फिर आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। देखिए, इसमें कहीं किसी देवी देवता का नाम नहीं है। अंत में क्या कहा? धाम्नां स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। क्या है? सत्यम परम धीमहि।
अगर भागवत के आधार पर देखा जाए तो सत्य क्या है? कल हमने आपको सुनाया भगवान का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद रूपाय। इसी भागवत के 10वें स्कंद में भगवान जब अवतार लेने वाले होते हैं ना, तो देवता लोग भगवान को एक ही नाम से पुकारते हैं, सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से योनिम निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। देखो तो सत्य क्या है? सत्य भगवान कृष्ण है। और कैसे सत्य है? तो आइए इस व्याख्या के आधार पर हम और आप सुने। जन्माधस्य तो अन्वयादितरश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट। आवाज बढ़ाओ ना, मुझे बिल्कुल नहीं आ रही, बहुत जोर लगाना पड़ रहा है। मानो हमारा आना और जाना पराधीन है। हम माया के अधीन होकर धरती पर आते हैं। हमने आपको कल बताया ना, जो माया में नाच रहा है वो जीवात्मा है, और जो माया को नचा रहा है वो परमात्मा है, और जो माया में रहकर भी माया से निर्लेप रहे वही महात्मा है, उसे महात्मा कहते हैं। तो हम और आप सब जीवात्मा हैं। हमारा आना और जाना अधीन है, पर भगवान कैसे? जन्माधस्य नवयादितरश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट। भगवान का आना और जाना दोनों स्वाधीन है। भगवान, हम माया के वश में होकर धरती पर आते हैं, और भगवान माया को वश में करके फिर धरती पर पधारते हैं। और जब भगवान धरती पर आते हैं ना, तो आपकी और हमारी तो बात छोड़ो। तेने ब्रह्मरजत कवयं मोहयन्त्यत सुरय। आजकल कई मूढ़मती लोग कहते हैं ना, भगवान होते हैं कि नहीं होते, भगवान को किसने देखा, भगवान को किसने देखा। तो हम आपको बता दें, आपकी और हमारी बात छोड़ो। जो भगवान, जो सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा बाबा है, वो ब्रह्मा बाबा भी भगवान की लीला को देखकर, भगवान की माया को देखकर मोहित हो चुके हैं। आपकी और हमारी तो गिनती ही क्या है साहब, आपकी और हमारी तो गिनती ही क्या है। तेने ब्रह्मरजत कवय मोहयन्त्यत सुरय। एक बार भगवान कृष्ण सभी के साथ भोजन पा रहे थे, तो भगवान का एक मित्र था मधुमंगल। तो भगवान जब भोजन पा रहे थे ना सज्जनों, उस समय भगवान ने मधुमंगल को कहा, क्यों रे मधुमंगल, रोज तू हमारे यहां पाता है, कभी अपने घर का नहीं पवाएगा। और मधुमंगल इतना गरीब था कि 2 समय भोजन की व्यवस्था ना होने के कारण से मधुमंगल की मां पूर्णमासी ने नंद भवन में रख रखा था। आहा, मधुमंगल ने जो ही ऐसा सुना ना सज्जनों, मधुमंगल दौड़ता दौड़ता अपनी मां पूर्णमासी के पास गया और मां को कहा, मां आज कन्हैया ने मुझसे भोग मांगा है। अब घर की स्थिति इतनी खराब, अब भोग कहां से दे। अब रात की बासी कड़ी थी, एक कटोरे में बची थी। आज पूर्णमासी दौड़ती दौड़ती गई और वो कटोरी देकर कहा, बेटा कन्हैया तो केवल भाव देखता है, कन्हैया को कह देना हमारे घर में यही व्यवस्था है। आज मधुमंगल उस कटोरी को लेकर जा रहा था ना, कुछ दूर से देखा कि मेरे गोविंद किसी के हाथ से जलेबी पा रहे हैं, किसी के हाथ से भगवान रसगुल्ला पा रहे हैं। मधुमंगल ने सोचा, राम राम, कन्हैया ने पहली बार हमसे मांगा है और वो भी रात की बासी कड़ी ले जा कर दूं। ना ना, कन्हैया को भनकना पड़ जाए, ये कड़ी मैं ही चट कर जाऊं, ताकि कन्हैया को मैं कह दूं कि कुछ बना ही नहीं। आहा, कन्हैया की नजर ना पड़ जाए। मधुमंगल स्वयं ही वो कड़ी का कटोरा पीने लगा, और जल्दबाजी में पी रहा था ना, कुछ छींटे मधुमंगल के मुख पर लग गए और गोविंद की नजर मधुमंगल पर पड़ गई। भाव से बोल दो ना एक बारी। हाँ, भगवान दौड़े और दौड़ते दौड़ते मेरे गोविंद गए और मधुमंगल का हाथ पकड़ लिया। और मधुमंगल का हाथ पकड़ कर, क्यों रे, पूर्णमासी ने कैसी कड़ी बनाई, अकेला अकेला चट कर रहा है, मुझे भी पवा। और कटोरे में देखा कुछ भी नहीं था, पर कुछ छींटे मधुमंगल के मुखमंडल पर लग गए थे। तो मेरे गोविंद ने आव देखा न ताव देखा,
बस मधुमंगल का चेहरा मेरे गोविंद चाटने लगे। ये दृश्य ब्रह्मा बाबा ने देखा ना, ब्रह्मा बाबा भी चकित हो गए ना, ये कोई भगवान नहीं है। अरे भगवान विधि के विपरीत कोई काम ही नहीं कर सकते, हमें कोई भगवान नहीं लग रहे। मैं परीक्षा लूं ये भगवान है कि नहीं है। आहा, भगवान आज आए, सारे गोप ग्वाल बालू का अपहरण किया और सीधे अपने ब्रह्मलोक में ले गए। और ब्रह्मलोक में ले जाने के उपरांत आज भगवान ने सोचा, ओ ब्रह्मा बाबा, आपको तो धरती बनाने के लिए 5 भूतों की आवश्यकता पड़ती है, भूमि, जल, अग्नि, आकाश, वायु, पर मैं केवल संकल्प मात्र से सृष्टि का निर्माण कर देता हूं। हमारे साथ पंगा। अब भगवान जितने गोप ग्वाल बाल थे, स्वयं भगवान ही गोप ग्वाल बाल बन गए, और तो लाठी डंडा भी भगवान बन गए, बछड़े भी भगवान बन गए। और 1 साल तक ये लीला चलती रही। सब आश्चर्यचकित हो गए और किसी को भनक तक ना पड़ी। पर ब्रह्मा बाबा ने देखा कि चल देख कर आऊं ब्रजमंडल के क्या हालचाल। इन बालकों को मैंने यहां सुला रखा है, ब्रजमंडल बालकों के बगैर कैसा रहता, और वो कन्हैया है, लड़का है कि भगवान, ये भी पता चल जाएगा। ब्रह्मा बाबा सीधे ब्रह्मलोक से उतरे। भगवान ने सोचा कि अब लीला का संवाहरण कर लिया जाए। अब लीला का संवाहरण करने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं ब्रह्मा बाबा भगवान स्वयं श्री राधा बहुत तेज आ रही है, मुझे बहुत जोर लगाना पड़ रहा है। आराम से कोई ना, पर वाकई में मुझे बड़ी तकलीफ हो रही बोलने में। तो भगवान कृष्ण स्वयं ही ब्रह्मा बाबा बनकर सीधे ब्रह्मलोक में गए। और ब्रह्मा बाबा धरती पर देखने गए कि ब्रजवासियों का क्या हालचाल है। ब्रह्मा बाबा आए धरती पर और भगवान गोविंद खुद ब्रह्मा बनकर उनके ही द्वारपालों को कहा, अरे ध्यान रखना, आजकल बहरूपिये ज्यादा घूम रहे हैं, कोई मेरा भी रूप बनाकर आ जाए तो धक्के लगाकर निकाल देना। और स्वयं भगवान कृष्ण ब्रह्मा बाबा की गादी पर जाकर बैठ गए। आहा, भगवान जब ब्रह्मा बाबा की गादी पर बैठे ना, ब्रह्मा बाबा धरती पर गए, वो के वो गोप ग्वाल बाल, वो के वो बाल बच्चे, वो के वो लाठी डंडे, वो के वो बछड़े, सब देखकर ब्रह्मा बाबा चक्कर में पड़ गए कि कहीं हमने पंगा लिया है, वो भगवान तो नहीं निकले। अरे जाकर देख कर आऊं। ब्रह्मा बाबा अपने ब्रह्मलोक में गए तो ब्रह्मा बाबा के द्वारपालों ने ब्रह्मा बाबा को रोक लिया। ये बाबा किधर जाता है? ब्रह्मा बाबा ने कहा कि दिमाग खराब हो गया, कोई नशा पता कर लिया है क्या? अरे क्या हो गया? अरे हम तुम्हारे मालिक और तुम हमें कह रहे हो? तो ब्रह्मा बाबा के द्वारपालों ने ब्रह्मा बाबा को धक्का लगा दिया। हमारा मालिक तो भीतर बैठा हुआ है। आज ब्रह्मा बाबा को लगा कि मैंने जिससे पंगा लिया है वो मेरा भी बाप है। तेने ब्रह्म कवय मोहयंत्यत सुरय, ब्रह्मा बाबा को भी मोहित कर देता है। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृसा। अरे भगवान जब मुरली बजाते हैं ना, तो भगवान की मुरली की आवाज को सुनकर गोवर्धन नाथ के पाषाण भी पानी की तरफ बहने लग जाते हैं। और हाँ, यमुना मैया जब भगवान की मुरली की आवाज सुनती है ना, वो पाषाण की तरह कठोर हो जाती है। ऐसे सत्य परमात्मा की पाद पद्मों में हम और आप सब प्रणाम करते हुए इस भागवत में प्रवेश करें। बोलिए सत्य सनातन धर्म की, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।